प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं एपी या इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद। इसका फार्मूला हम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को पढ़ा था और उसमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी हमने पढ़ा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका जो फार्मूला है इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रश्नावली 5.1 में आप पद निकालते थे। जैसे मान लीजिए आपको दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद के लिए आप फार्मूला लगाते थे A2 बराबर A प्लस D, इस तरह से। मतलब यहाँ पर जितना होता था उससे एक कम करते थे। जैसे यहाँ पर 2 है तो D एक बार आएगा। अगर आपको समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा A प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा 4D। मतलब यहाँ पर जितना भी होता था उससे एक कम करते थे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू D। मतलब जो भी पद आपको निकालना है, पांचवा निकालना है तो 5 माइनस 1, दूसरा निकालना है तो 2 माइनस 1। अगर आपको समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है तो आप क्या करते हैं A प्लस 10D। 10D का मतलब होता है A प्लस 11 माइनस 1D। इस तरह से आप पढ़ते थे। अगर मैं आपको कहूँ कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा तो यहाँ पर हम बना पाएंगे AN बराबर A प्लस, यहाँ पर n है तो करना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फार्मूला है ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होता है? a होता है प्रथम पद। बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। a है प्रथम पद और d क्या होता है? d होता है सार्व अंतर, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सार्वांतर, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और यहाँ n जो है ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और साथ में जो an आया है ये an कहलाता है, जैसा कि आपने हेडिंग बनाई है nवां पद, तो an जो है इस an को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं nवां पद, या nवें पद को व्यापक पद इस नाम से भी जाना जाता है। nवें पद को क्या कहते हैं? nवें पद को व्यापक पद भी कहते हैं, या आप an को कह सकते हैं nवें पद का मान, nवें पद का मान। मतलब यहाँ पे जो होगा वो nवां पद जो होगा उसका मान यहाँ पर रहता है। जैसे दूसरा पद है तो दूसरे पद का मान होगा, तीसरा पद है तो तीसरे पद का मान होगा, 10वां पद है तो 10वें पद का मान होगा। अगर nवां पद है तो nवें पद का मान होगा। तो इसके तीन नाम हो गए, या तो nवां पद, या व्यापक पद, या nवें पद का मान, या इसको आप कह सकते हैं वैल्यू। इस तरह से ध्यान रखेंगे। a क्या है? a को हम कहते हैं प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और d होता है सार्वांतर या सार्वांतर जिसको आप कहते हैं। तो इस तरह से फार्मूला बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्नावली जो 5.2 है इसका क्वेश्चन करना है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्या बोला है? प्रश्न में ये कहा गया है निम्न सारणी में, यहाँ पर आपको सारणी दी है, रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब यहाँ पर पहले पॉइंट में देखेंगे तो 3 मान दिए हैं, एक रिक्त स्थान दिया है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें भी 3 मान दिए हैं, एक रिक्त स्थान दिया है। ऐसे तीसरे, चौथे और पांचवें में आपको एक एक रिक्त स्थान इसमें दिया गया है। तो हमको क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। जहां AP का प्रथम पद A, मतलब प्रथम पद को A कहते हैं और सार्वांतर को D कहते हैं, और nवां पद AN कहलाता है। इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया है, A क्या होता है? A को हम कहते हैं प्रथम पद, D क्या होता है? D को हम कहते हैं सार्वांतर, और AN को कहते हैं nवां पद। इस तरह से ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहला हम हल करेंगे। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो सारणी दी है उसमें जहाँ रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसको भरना है। A क्या है? A है प्रथम पद। D क्या है? D है सार्वांतर। N क्या है? N है पदों की संख्या, और AN है nवां पद, या इसको व्यापक पद या nवें पद का मान कहते हैं। तो सबसे पहला हम हल करेंगे। सबसे पहले में आपको A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है 7। साथ में D का मान कितना दिया है? ये दिया है 3।
n का मान कितना दिया है, ये दिया है 8 और an का मान आपको ज्ञात करना है, तो an बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जो फार्मूला हमने पढ़ा था उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए an बराबर क्या होगा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमको ज्ञात करना है, तो an बराबर a का मान है 7 प्लस n का मान कितना है, ये है 8 माइनस 1 इंटू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, इंटू डी का मान कितना है, ये है 3। तो an बराबर होगा 7 प्लस 8 में से गया 7 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है और यहाँ आ जाएगा 3। तो इस तरह से an बराबर क्या होगा, ये होगा 7, फिर है प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21। आगे इसको हल करते हैं तो an बराबर कितना मिलेगा, 21 और 7 28। तो इस तरह से an का मान आपको मिल गया 28। आप चाहो तो यहाँ रिक्त स्थान भर सकते हो, रिक्त स्थान में कितना आएगा, यहाँ आएगा 28। वैसे आपने निकाल दिया मान, रिक्त स्थान में नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब हम करते हैं सेकंड आप देखेंगे तो इसमें a का मान आपको दिया है -18, हम लिखेंगे a बराबर -18। उसके बाद d आपको ज्ञात करना है। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैं बार बार इसको ऊपर नीचे करूँगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप बुक निकाल के रखिए, उससे बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। n का मान कितना दिया है, n का मान आपके पास है 10 और an का मान कितना दिया है, an का मान दिया है 0, मतलब nवां पद जो है वो 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या है हमारा, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, बराबर a का मान है -18 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ आएगा 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो यह आ जाएगा 9 और यहाँ पर है d। अब -18 इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +18, माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9d। यहाँ पे 0 है, अब इसको हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब d 9 के साथ गुणा में है तो यहाँ पर चले जाएगा भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 18/9 बराबर क्या होगा, ये होगा d। हल करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो 2 आ जाएगा बराबर d, या इसको हम पलट के लिख सकते हैं तो हो जाएगा या d बराबर 2। तो इस तरह से d अर्थात सार्वंतर का मान कितना आ गया, ये मान आ गया आपका 2। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखते हैं थर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे हम थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दिया है, a का मान आपको ज्ञात करना है तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद d का मान दिया है -3, n का मान कितना है, ये है 18 और an का मान ये कितना है, ये है -5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखेंगे -5 बराबर a का मान ज्ञात करना है प्लस n का मान कितना है 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी का मान है -3, तो इसको कोष्टक में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 17 इंटू यहाँ पर है -3। इसको हल करेंगे तो -5 बराबर a प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -17 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 51 होगा। अब -51 इधर लेके जाएंगे तो -5 पहले से है, -51 इधर जाएगा तो +51 हो जाएगा और बराबर a होगा। अब 51 में से 5 गया, क्योंकि असमान चिन्ह घटाएंगे तो 51 में से 5 जाएगा तो यह आएगा 46 बराबर a, या इसको आप पलटकर लिख सकते हैं a बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 46। इस तरह से आपका थर्ड हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ में क्या है। तो फोर्थ में a का मान है -18.9, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर -18.9। उसके बाद d का मान कितना है 2.5 है, तो d बराबर यहाँ लिखेंगे 2.5। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं तो n का मान इसमें ज्ञात करना है, तो n बराबर आएगा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में an का मान यहाँ पर दिया है 3.6, तो यहाँ लिखेंगे
an बराबर 3.6। तो फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो an का मान हम रखेंगे 3.6 बराबर a का मान है -18.9 प्लस n का मान हम रखेंगे, यहाँ n का मान ज्ञात करना है तो ऐसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू d का मान, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, d का मान है 2.5। अब इसको हल करना है तो ये -18.9 है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो पहले से है 3.6, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5। आगे इसको हल करते हैं तो 3.6 में हमको जोड़ना पड़ेगा 18.9, दशमलव के नीचे बराबर दशमलव है तो 9 और 6 15 के 5, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 3 12 के 2, हासिल का 1, यह आ जाएगा 22.5। तो हम लिखेंगे 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 गुणा में है, इधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा, गुणा में अगर होता है तो कहाँ जाता है, बटे में। तो हम लिखेंगे 22.5 और बटे यहाँ आएगा 2.5 बराबर n माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो अब क्या कर सकते हैं, आप दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 225 और बटे में बचेगा 25। ये बात हमेशा ध्यान आपको रखना है कि दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है, दशमलव के बाद नीचे अंक है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है, दशमलव के बाद एक अंक नीचे है तो दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 225 बटे 25 बराबर n माइनस 1। अब 25 का पहाड़ा आपको बनता है या फिर 5 का भी दे सकते हैं, मैं 25 का दे रहा हूँ, 25 से कम 25, 25 नम 225। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, एक का पक्षांतरण करेंगे तो 9 पहले से है, -1 हो जाएगा, ये +1 बराबर n, 9 और 1 कितना होगा, ये होगा 10 बराबर n होगा। अब इसका पक्षांतरण पलट के लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 10। इस तरह से यहाँ पर आपका n का मान आ गया 10। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, इसको भी हम कर लेते हैं। आप खुद भी इसको कोशिश करके देख सकते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो पांचवा क्या है, इसको भी हम लिखते हैं। पांचवे में आपको a का मान दिया है, ये देखिए a का मान आपको दिया है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3.5। उसके बाद d का मान कितना दिया है, ये दिया है 0, n का मान दिया है 105 और an मतलब nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। an का मान ज्ञात करना है तो an बराबर a का मान है 3.5 प्लस n का मान रखेंगे 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। यहाँ पर डी का मान कितना है, डी का मान 0 है तो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104 गुणित 0। और आप जानते हैं, आप अगर ये स्टेप नहीं भी बढ़ाते तो यहाँ पर 0 का गुणा कोष्टक के साथ हो रहा है तो वैसे ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो 3.5 प्लस यहाँ 0 कर लेते हैं, 104 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो इस तरह से an बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3.5। ये आपका आ गया an का मान। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको सही उत्तर चुनकर बताना है और साथ में औचित्य देना है, मतलब उसको सॉल्व करके भी आपको बताना है। तो क्या दिया है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ये समांतर श्रेणी है, ये दिया हुआ है क्योंकि एपी इसके सामने लिखा है का 30वां पद है। मतलब इसका 30वां पद है से मतलब 30वां पद क्या है या 30वां पद कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि 30वां पद
क्या है या तीसरा पद कौन सा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो क्या क्या हमारे पास है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास a का मान है, जिसको हम क्या कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, ये है 10। साथ ही साथ हम d निकाल सकते हैं। d निकालने के लिए क्या करते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर आप d निकाल सकते हैं। तो मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा लेता हूँ। 7 का चिन्ह प्लस है, 10 का चिन्ह माइनस है। तो यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 और 10 बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा माइनस। और साथ में तीसरा पद क्या होगा, मतलब पदों की संख्या दी है 30। ध्यान से समझना, तीसरा पद क्या, तीसरा पद आपको n का मान दिया है। तीसरा पद मतलब n का मान आपको दे रखा है, लेकिन पूछा है कि तीसरा पद क्या होगा, या सीधे शब्दों में आप कहे कि nवें पद का मान पूछ रहा है, यानी 30वें पद का मान पूछ रहा है। मैंने आपको कहा था जब स्टार्ट किया था वीडियो, तो मान पूछा है, तीसरा पद क्या है मतलब मान पूछा है। और जब भी मान पूछता है तो वो an का मान कहलाता है। अब an से मतलब यहाँ a 30 होगा। तो तीसरा पद मतलब n का मान 30 है। इसका मतलब बहुत ध्यान से आप समझेंगे, n का मान 30 है मतलब पदों की संख्या 30 है, पदों की संख्या 30 है। और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद मतलब a 30 आपको यहाँ पर पूछा है। ध्यान से समझ गए होंगे ये बात को। तीसरा पद क्या है ये आपको पूछा है, और तीसरा पद मतलब पदों की संख्या दी है, लेकिन वो तीसरा पद क्या है वो आपको पूछा है। जैसे यहाँ पे पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो तीसरा पद मतलब तीसरे पद का मान पूछा है, और जिसको हम कहते हैं an यानी कि a 30 होगा। तो फार्मूला लगाते हैं, इसीलिए हमको a 30 निकालना है। और a 30 निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, a + 29 d होगा। समझ गए होंगे आप इस बात को। a 30 निकालना है तो a 30 बराबर होगा a + 29 d होगा। इस तरह से आप इसको समझेंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, फार्मूले के हिसाब से हम काम करते हैं। ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा फार्मूला है an बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ n का मान कितना है, 30 है। तो a 30 बराबर प्रथम पद a का मान कितना है, ये है हमारे पास 10 प्लस n का मान है 30 -1 × d का मान कितना है, ये है -3। इसको आगे हल करते हैं तो क्या होगा, a 30 का मान हमको ज्ञात करना है, बराबर यहाँ आएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 29 × यहाँ पर आएगा -30 आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। a 30 बराबर 10 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे 29 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87। अब आगे हल करेंगे, a 30 बराबर 10 का चिन्ह प्लस है, 87 का चिन्ह माइनस है, घटाएंगे तो 87 बड़ा अंक है, उसमें से छोटा अंक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77, और बड़ा अंक 87 है, उसका चिन्ह माइनस। इस तरह से जो तीसरा पद होगा ये कितना होगा, -77 होगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी। इस तरह से इसको करना है। अब हम देखते हैं इसी के जैसा दूसरे का दूसरा, इसको भी ऐसे ही हल करना है। बहुत ध्यान से आप इसको समझते हुए हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। समांतर श्रेणी आपके पास दी है, इसका प्रथम पद कितना होगा इसको भी हम लिख लेंगे। तो हमारा प्रथम पद जो होगा ये होगा a बराबर -3। आपको d निकालना है। d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो आपका d निकलता है। तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, -1/2 ये दूसरा पद है, इसमें से पहला पद ये जो -3 है इसको घटाना है। ये तो फार्मूले का है, और ये -3 ये प्रथम पद है, तो दूसरे में से पहला आपने घटाया है। इसको आगे हल करेंगे तो ये -1/2 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 होगा, और प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे ये होगा 6, बराबर 6 में से 1 गया आ जाएगा 5/2। इस तरह से d का मान हमारे पास आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे 11वां पद मतलब n का मान दे रखा है 11, n का मान दे रखा है 11, हमको 11वें पद का मान पूछा है। इसका मतलब हमको a11 का मान पूछा है।
11वां पद है, मतलब 11वां पद कौन सा होगा, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे 11वां पद पूछा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 11वें पद का मान पूछा है। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझेंगे कि 11वां पद क्या है, मतलब पदों की संख्या तो 11 दी है, लेकिन 11वां पद क्या है ये हमको पूछा है। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा के हल करेंगे। तो हम लिखेंगे, चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखेंगे a, n का मान कितना है 11, मतलब a11 का मान हमको ज्ञात करना है, 11वां पद हमको ज्ञात करना है, 11वें पद का मान ज्ञात करना है। a का मान हमारे पास है -3, यहाँ रखेंगे -3 प्लस n का मान है 11, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास आया है 5/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5/2। तो a11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 5/2। 10 और 5/2 गुणा में है तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस तरह से आप इसको आगे हल करेंगे। तो a11 बराबर -3 प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो a11 बराबर 25 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 22। तो इस तरह से 11वां पद या 11वें पद का जो मान आया वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 22। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी के जैसा ये उदाहरण 3 है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ AP मतलब समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 10वें पद का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद A ये होगा 2। उसके बाद हमको D निकालना है, D मतलब सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 माइनस 2 बराबर 5। आप तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं, मतलब क्रमगत 2 पदों के बीच का अंतर कहलाता है सारो अंतर। तो D हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया है। अब 10वां पद बोला है, मतलब पदों की संख्या तो यहाँ पर 10 है, लेकिन 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब आपको 10वें पद का मान ज्ञात करना है। जब भी कहे 10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको समझ जाना है कि मान ज्ञात करना है, मतलब A10, A15 इस तरह से ज्ञात करना है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाएंगे। इसीलिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मान है 10, यानी 10वें पद का मान ज्ञात करना है। a का मान हमारे पास कितना है, ये है 2 प्लस n का मान कितना है, ये है 10, यहाँ रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान, यहाँ गुणा का चिन्ह है, डी का मान कितना है, ये है 5। इस तरह से आगे इसको हल करते हैं। तो बराबर यहाँ आएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5 बराबर 2 प्लस 9 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 और 2 हो जाएगा 47। यह आ जाएगा A10 का मान, यानी 10वां पद हो गया। तो इस तरह से 10वां पद हमने ज्ञात कर लिया। 10वां पद कितना आया, 10वां पद आया है 47। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण 3 बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और समझकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक